नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, नक्षत्र में, आकाश मंडल में ग्रहों की कभी कभी ऐसी रचना हो जाती है, कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जो हमारे ही जीवन में नहीं बल्कि पूरे देश पर, पूरे विश्व पर, पूरे ब्रह्मांड पर अपना असर छोड़ती है। कुछ इसी तरह का एक योग इस समय बना है और आज ही के दिन से बना है। हाँ मित्रों, तो मैंने सोचा कि इस योग के बारे में जो इस समय बना है और ये कुछ ही दिन के लिए है। ये दिनांक 15 तारीख तक योग बना रहेगा। मैंने सोचा इसके बारे में आपको जरूर जानकारी दे दूं, क्योंकि ये जो 6 तारीख से 15 तारीख का जो समय है, ये समय एक ऐसा समय है जिसमें काल पुरुष के 10वें स्थान और 11वें स्थान पर तीन तीन ग्रह, मतलब 6 ग्रह बैठे हुए हैं। 10वें भाव और 11वें स्थान पर काल पुरुष के। मित्रों, अब 3 ग्रह एक साथ और 3 ग्रह उसके अगले खाने में एक साथ, 6 ग्रह सिर्फ 2 ही स्थान पर बैठे और बाकी ग्रह अन्य स्थानों पर। तो इसका भी बहुत विशेष असर हम सब पर पड़ेगा। देखिए, 6 में एक ग्रह जो बाहर रहता है वो तो चंद्रमा है, और चंद्रमा आप सब लोग जानते हैं कि वो 2.5 दिनों में अपना स्थान परिवर्तित करता है। तो चंद्रमा तो चलायमान है, 7वां ग्रह ही हो गया। और बाकी बचे राहु और केतु। मतलब राहु और केतु को अगर हटा दिया जाए तो समस्त ग्रह एक साथ हो गए हैं, और वो भी सब बड़े बड़े ग्रह। मकर राशि में 3 ग्रह और कुंभ राशि में 3 ग्रह। अब इन 6 ग्रहों का जो संगम है, जो इसका क्या आपकी राशि पर, मेरी राशि पर और आपके मित्रों और परिवार के लोगों की राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मित्रों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि मकर राशि पे जो बैठे 3 ग्रह हैं वो कौन से हैं। मकर राशि पर एक तो शनि बैठे हुए हैं, और वो भी 100 ग्रही बैठे हुए हैं। 100 ग्रही शनि बैठकर शश नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। अब इसी स्थान पर मंगल देव भी विराजमान हो चुके हैं, और मंगल देव भी अपनी उच्च राशि में बैठकर रोचक नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। 2 बड़े बड़े राजयोग मकर राशि पर यहां बन रहे हैं, और तीसरा ग्रह शुक्र भी यहां पर बैठा हुआ है, जो अपने मित्र की राशि में है, अर्थात शनि की राशि मकर में है। अब अगले स्थान कुंभ पे जाते हैं। तो कुंभ पे हम देखते हैं कि कुंभ राशि पर बृहस्पति बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में। और देवगुरु बृहस्पति के साथ में ग्रहों के राजा सूर्य और राजकुमार बुध, ये दोनों भी विराजमान हो गए हैं। अब यहां पर सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं। अब स्थिति यह है कि ऐसे में ऐसे ऐसे संयोग बहुत कम होते हैं मित्रों। अक्सर ग्रह इतना 3 ग्रह, वो भी एक साथ अगल बगल, बहुत ही कम होते हैं। तो अब इनका बताता हूं कि राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि पर। तो मेष राशि के 10वें और 11वें स्थान पर ये युतियां बनी हुई है तीनों ग्रहों की। मेष राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही बेहतर फलदायी होगा मित्रों, बहुत ही बेहतर। क्योंकि रोचक नामक और शश महापुरुष नामक राजयोग 10वें स्थान पर बनकर इनको राजनीति में सफलता, कर्म में सफलता, कार्यों में सफलता, हर प्रकार की सफलताएं देगा। खास तौर से आपके रोजी रोजगार के क्षेत्र में आपको बहुत ही तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं, और उन तरक्कियों से लाभ प्राप्ति के भी योग आपको बन रहे हैं। बहुत लाभ मिलेंगे, संतान पक्ष से भी लाभ मिलेगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलेगा। हर तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि आपको ये बहुत ही बढ़िया, मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इसका भरपूर लाभ आप उठा लें। अब अगली जो सबसे
भाग्यशाली राशि है वो राशि है वृष। वृष राशि के भाग्य भाव और दशम भाव पर ये योग बने हैं, तो भाग्य के दरवाजे वृष राशि के लिए खुल जाएंगे। बहुत ही अति उत्तम फल की प्राप्तियां होंगी, उनके कार्यों में उन्नति होगी, धन की प्राप्तियां होंगी, रुके हुए काम बनेंगे और उनके कार्य क्षेत्र में भी विशेष विशेष मजबूती होगी और उन्हें बहुत ही बेहतर लाभ मिल सकता है। यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मेष राशि और वृष राशि के जातकों के लिए अगर उन्होंने इस समय चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में वो लड़े थे, तो उनको अति फल, शुभकारी फल मिलेगा और विजयश्री की प्राप्ति होगी। साथ साथ पॉलिटिक्स में आने पर उन्हें किसी भी प्रकार का, जो व्यक्ति राजनीति में जुड़ा है या किसी अच्छे पद के लिए मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसे भी विशेष रूप से लाभ की यहाँ पर प्राप्ति होगी। इन दो राशियों के लिए तो बहुत ही अति शुभ कारी योग ये बना हुआ है मित्रों। मंत्री, मिनिस्टर, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने तक के योग यहां पर दिखलाई पड़ रहे हैं। आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लिए पिछले काफी समय से भाग्य के दरवाजे जैसे बंद से चल रहे थे, परंतु अभी इस पिछले 14 तारीख के बाद जब सूर्यदेव और गुरु की युति हुई है भाग्य के स्थान पर, और अभी 6 तारीख को बुध भी वहां पर भाग्य भाव में पहुंच गया है, तो 3 अति बलिष्ठ धनदायक, संपत्तिदायक और बुध और सूर्य का बुधादित्य योग भाग्य स्थान पर बनने से अब मिथुन राशि के जातकों के भाग्य के दरवाजे खुलने लगे हैं मित्रों, खुलने लगे हैं। क्या कहूं, ये समझ लीजिए कि खुल गए हैं, परंतु अभी भी मिथुन राशि वाले काफी मंथन की स्थिति में हैं, क्योंकि अभी उनके 3 ग्रह अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं। अब असमंजस भी चल रहा है और भाग्य उदय भी हो रहा है। दोनों प्रकार की स्थितियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कई मामलों में अभी उनको सोचना पड़ रहा है, चिंतन करना पड़ रहा है। परंतु मिथुन राशि के जातकों के लिए ये बहुत अति शुभकारी है। आने वाले समय में मिथुन राशि के जातकों की जब शनि की 7.5 की जो ढैया थी ये खत्म हो जाएगी, तो और साथ ही साथ बृहस्पति जब मीन राशि में चला जाएगा तो और अति शुभदायक फल की प्राप्ति होने लगेगी। खैर, आते हैं कर्क राशि के ऊपर। मित्रों, कर्क राशि का भी स्थिति थोड़ी सी वैसे ही है जैसे मिथुन राशि की, जहां कर्क राशि के को सप्तम स्थान पर केंद्र में बैठकर 3 ग्रहों का बहुत जबरदस्त समर्थन प्राप्त हो रहा है। शश नामक महापुरुष और रोचक नामक महापुरुष योग इनको मिल रहा है। वहीं पर अभी 3 ग्रह ऐसे हैं जो इनके अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं, और अष्टम स्थान पर बैठने की वजह से अभी कर्क राशि के जातकों को वो परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। वो भी बहुत ही मंथन की स्थिति में है, क्योंकि उनको एक तरफ भाग्य का उदय हो रहा है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उनको कुछ असमंजस, कुछ परेशानियां, कुछ चिंताएं, कुछ बीमारी और रोग की स्थिति भी सता रही है। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। मित्रों, सिंह राशि के जातकों के लिए भी कुछ ऐसा ही समय है, जहां 3 ग्रह सिंह राशि के जातकों के 6ठे स्थान पर हैं, वहीं 3 बड़े ग्रह उनके इस समय सप्तम स्थान पर आकर उनके कार्य में तरक्की ला रहे हैं, उन्नति ला रहे हैं, उनको पार्टनरशिप, साझेदारी से और अनेक प्रकार से लाभ दे रहे हैं। बृहस्पति, सूर्य और बुध उनके लिए विशेष लाभ की बरसात कर रहा है, और 3 ग्रह अभी उसमें कुछ असमंजस की स्थितियां हैं, क्योंकि वो असमंजस की स्थितियां विशेष भयकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि 6ठे भाव में बैठकर 12वें भाव को देखकर आपको विदेश के लिए भी
प्रेरित कर रहा है, विदेश के से कार्य करने के लिए भी कर रहा है, कुछ अच्छे अनुबंध बनाने का कार्य कर रहा है, कुछ संगठन तैयार करने का कार्य कर रहा है, परंतु यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर आपके अंदर अभी भी कुछ चिंताएं और मंथन चल रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति अभी थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। अब जो अगली भाग्यशाली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि को भाग्यशाली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कन्या राशि के पंचम भाव से लाभ स्थान पर 3 ग्रह देख रहे हैं और यहां पर भी 3 ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी है कि कन्या राशि के जातकों के लिए 6ठे स्थान पर बैठे हुए हैं, परंतु 6ठे स्थान पर सूर्य और बुध का बैठना और बृहस्पति का बैठना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि 6ठा स्थान प्रतियोगिताओं का भी है और 6ठा स्थान प्रतिस्पर्धा का भी है और 6ठे स्थान पर सूर्य बेहतर फलदायी होता है। बाकी आपके त्रिकोण भाव पंचम स्थान पर 2 राजयोग आपको शश और रोचक नामक मिल रहे हैं। बहुत बेहतर फल की प्राप्ति कन्या राशि वालों के जातकों को होगी, विशेष रूप से संतान से लाभ, आर्थिक स्थितियों में लाभ और प्रेम, रोमांस, विवाह आदि से भी आपको मनो आनंदित रहेगा। ये जो समय है आपके लिए एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही रोमांटिक टाइम है, जिसको आप बहुत अच्छे से अपने पति के साथ या अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ बिता सकते हैं। अब बहुत विशेष भाग्यशाली राशि, जैसे कि मेष और वृष थी, उसी तरह से अब मैं जिस राशि मेष, वृष और कर्क, ये अति लाभकारी थी। अब ऐसे ही एक और अन्य राशि की बात करते हैं, वो है तुला राशि। मित्रों, तुला राशि के लिए ये बहुत जबरदस्त राजयोग बना है। ये समझ लीजिए कि विशेष लाभ है तुला राशि को। क्यों? क्योंकि चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान, इन दोनों पे 3 ग्रहों की युति बनी हुई है। जहां चतुर्थ स्थान से उनको गाड़ी, घोड़ा, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, माता का सुख, संपत्ति, सुख साधन, जनता की से प्रेम, स्नेह मिल रहा है। वहीं पर कर्म भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण कार्य में उन्नति, तरक्की और आपको मंत्री, मिनिस्टर तथा अन्य प्रकार के राजयोग आपके जो मैंने बताए रोचक और शश नामक बने हुए हैं, बहुत बेहतर लाभ दे रहे हैं। वहीं पर पंचम स्थान पर बृहस्पति और सूर्य और बुध बैठकर आपके जीवन को एक गजब के तरीके से लाभान्वित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया फल। अब तुला राशि के बाद आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के लिए यहां पर आधा आधा पराक्रम, मेहनत करनी पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है और मेहनत और संघर्ष से उनको धन की प्राप्ति भी होना अब शुरू हो जाएगी, उनके भाग्य का उदय भी होना शुरू हो जाएगा। वृश्चिक राशि के लिए भी बेहतर और अच्छा फलदायी है, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए भी गुरु, सूर्य और बुध उनके चतुर्थ भाव में बैठकर बहुत बेहतर फल की प्राप्ति देंगे। और विशेष रूप से आपके काम में बड़ी उन्नति होगी। आप अगर नौकरी में हैं तो समझ लीजिए कि सूर्य की वजह से आपको नौकरी में पदोन्नति के लाभ में मिलेंगे, प्रमोशन के लाभ मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको नौकरी के अतिरिक्त तरीके से भी अलग अलग रिसोर्सेज से लाभ मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव और सूर्य आपके 10वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि से देख के आपके कार्य को बढ़ाने में, आपके कार्य की उन्नति करने में लगे हुए हैं। मित्रों, लाभ उठा लीजिए इस अवसर का। धनु राशि, संघर्ष चल रहा है, परंतु धन स्थान पर 3 जोरदार जबरदस्त ग्रह आज भी बैठे हुए हैं। धन स्थान पर आपके बैठकर शनि, शुक्र आपको और मंगल विशेष लाभ दे रहे हैं। धन की प्राप्ति के लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं, परंतु पराक्रम भाव में 3 ग्रह बैठकर भाग्य भाव को देखकर भाग्य को तो उदय करेंगे, परंतु मेहनत बहुत करा रहे हैं।
मेहनत और परिश्रम के साथ कहीं ना कहीं आपको कई प्रकार की विकट समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा होगा, क्योंकि तृतीय स्थान पर बैठने पर कार्य तो मेहनत और परिश्रम तो होता ही है, परंतु कुछ ना कुछ उलझने भी हल्की फुल्की बनी रहती हैं। भाई बहनों में थोड़ा मतभेद की स्थिति भी बन जाती है, सावधान रहिएगा इस पर मतभेद की स्थिति ना बनने पाए। वाणी में विशेष रूप से आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, और वाणी में ऐसा कुछ मत बोलिएगा वरना कोई बहुत बड़ा कांटेक्ट आपसे मिस हो सकता है। परंतु अगर आपने अपने को संयमित रखा और अपने संबंध सगे संबंधियों सबको साथ लेकर आप चले तो आपके जीवन में भाग्योदय ही भाग्योदय होने जा रहा है मित्रों। हर तरफ से धन की प्राप्ति बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब मकर राशि की बात करें। अब मकर राशि तो इस समय जो मैंने बताया कि भाग्यशाली, सबसे भाग्यशाली राशि मकर, क्योंकि मकर राशि के लग्न में दो राजयोग हैं और धन भाव पे सूर्य और बुध का बुधादित्य योग और बृहस्पति धन भाव पर स्वयं विराजमान है। मकर राशि के जातकों को भी मंत्री, मिनिस्टर, करोड़पति, अरबपति बनने के योग नजर आ रहे हैं। धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, हर तरीके से लाभ की स्थितियां आपको बनने वाली है। आपकी पर्सनालिटी को लोग भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, देश और समाज में आपका नाम होगा। मित्रों, मकर राशि इस समय आप अपना पूरा परिश्रम कर लीजिए और आपको जाती हुई शनिदेव बहुत लाभ प्रदान करने वाले हैं। अन्य ग्रहों की भी बहुत बढ़िया आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। बस परिवार को भी इग्नोर मत करिएगा, खास तौर से पत्नी के साथ मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा पति पत्नी के बीच। जहां तक कुंभ राशि की बात है, तो कुंभ राशि के लग्न में सूर्य, बुध और गुरु और 12वें स्थान पर 3 ग्रहों की है। यहां भी 50-50% वाला मामला है। 3 ग्रह बहुत अच्छा लाभ देंगे और 3 ग्रह आपके लिए सामान्य लाभ की स्थिति बना के रखेंगे, परंतु विदेश से बहुत लाभ मिलेगा। अगर विदेश में आपके कार्य हैं, बिजनेस है, या कोई इंटरनेशनल एजेंसी में आप काम कर रहे हैं, कोई विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए बेशुमार धन प्राप्ति होगी। सूर्य आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल निखार के लेके आ रहा है। बृहस्पति भी आपके लिए बहुत ही अच्छा असर लेके आ रहा है, और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके व्यक्तित्व को, आपके कार्य को निखर के रख देगा। परंतु फिर भी थोड़ा समझदारी से चलिएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति 12वें स्थान पर बनके कहीं ना कहीं व्यक्ति को गलत कामों में, नशे में, मदिरापान, सुरा सुंदरी की शौकीन बना देता है। अंतिम राशि मीन। मीन राशि के लाभ भाव पर 3 ग्रह और विदेश भाव पर 3 ग्रह। हानि और विदेश भाव, लाभ की प्राप्ति तो मीन राशि वालों को आती बहुत जबरदस्त होगी। हर तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी। जो जो काम उनके रुके थे वो सब काम उनके बनेंगे। भाग्य का से पैसा आएगा, धन आएगा, रुपया आएगा, शोहरत मिलेगी। विदेश में अगर वो जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं तो वहां से भी उनको धन प्राप्ति होगी। परंतु फिर भी मीन राशि के जातकों के लिए ये मिला जुला ही समय मैं कहूंगा, क्योंकि अभी हानि भाव पर भी हैं ये 3 ग्रह। संभल के रहिएगा, खासतौर से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। किसी दुर्घटना में ना फंसे, किसी उलझन में ना फंसे, कोई विवाद में ना फंसे, थोड़ा ध्यान रखिए। मगर फिर भी ये योग आपके लिए बहुत उत्तम फलदायी है, क्योंकि 3 ग्रह भाग्य पर बैठे हैं। संतान से भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज मैंने आपको बताया कि त्रिग्रह योग, और वो भी त्रिग्रही, एक जगह नहीं, 2 त्रिग्रही योग इस समय बने हुए हैं, और उसमें 2
राजयोग एक जगह, रोचक रोचक नामक मंगल से बनने वाला और शश नामक शनि से बनने वाला पंच महापुरुष राजयोग, और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, ये योग इस समय बने हुए हैं। आप लोग भी अपने परिवार, अपने घर में जैसा मैंने बताया उसके अनुरूप देख के अपनी राशि के अनुसार अपने कार्य को करें और कार्य में आगे उन्नति प्राप्त करें, तरक्की प्राप्त करें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ मित्रों। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत